अकेले अक्टूबर 2024 में 94,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाल लिए। सितंबर के महीने में चीन में भारत की तुलना में 14 गुना पैसा विदेशी निवेशकों ने लगाया। नवंबर में 26,500 करोड़ रुपए भारत के बाजार से एफपीआई ने निकाल लिए। दिसंबर और जनवरी में थोड़ा सुधार हुआ, मगर तेजी से बढ़ोतरी नहीं हुई। 6 जनवरी को निफ्टी 10% तक गिर गया, एक दिन में 2600 अंक। 27 सितंबर से लेकर 3 जनवरी तक मार्केट कैप करीब 28 लाख करोड़ घट गया। आज की गिरावट को जोड़ लें तो यह राशि करीब करीब 32 से 35 लाख करोड़ हो जाती है। टाइम पास की अवधारणा को लेकर पत्रकार एनडी मुखर्जी ने ब्लूमबर्ग में चीन के युवाओं के पड़े रहो के चलन से तुलना करते हुए लिखा है कि भारत के युवा टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है, उनका टाइम नहीं कट रहा है। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ट्वीट की है जिसमें बताया गया है कि लाडकी बहन योजना से 20 लाख महिलाओं के नाम हटाए जा सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस खबर पर लिखा है कि ओके बहनों, वोट दो और धोखा लो। हिंदू अखबार की नवंबर की खबर है, खाद्य महंगाई से निचोड़ी जा चुकी मिडिल क्लास ने अपनी बेल्ट कस ली है। अमर उजाला की सितंबर की हेडलाइन है, आरबीआई के मुताबिक परिवारों की घरेलू बचत घटकर 50 साल में सबसे कम हो चुकी है, देनदारियों का भी बढ़ा बोझ। मनी कंट्रोल ने खबर छापी है कि एफपीआई ने जनवरी के पहले 3 दिनों में शेयर बाजार से 4,285 करोड़ रुपए निकाल लिए। नवंबर 2024 में अमर उजाला ने आंकड़ों के साथ रिपोर्ट की है और हेडलाइन में लिखा है कि हाय रे महंगाई, अनाज, तेल, सब्जी सब महंगे, खाना पीना मुहाल, निजात के लिए अपना खर्चा काटने को मजबूर आम आदमी। अप्रैल 2024 की खबर है, भारतीय परिवारों की बचत क्यों घट रही है और उन पर कर्ज क्यों बढ़ रहा है। बीबीसी के शौतिक विश्वास की रिपोर्ट है। महाकुंभ दिव्य कुंभ के नाम से दिल्ली के बस स्टैंड और ढेर सारी जगहों पर कुंभ का विज्ञापन छाया हुआ है। एक सवाल कीजिए कि इतना पैसा उस कुंभ के विज्ञापन पर खर्च क्यों हो रहा है, जिसमें लोग तब भी जाएंगे जब वहां जाने का रास्ता तक नहीं होगा। अगर दिल्ली में इतने विज्ञापन लगा रहे हैं, लोगों को भेजना ही मकसद है, तो एक काम और कीजिए, सभी दफ्तरों को 5 दिन के लिए बंद कर दीजिए। कॉरपोरेट कंपनियों से कहिए कि आप भी 5 दिन के लिए बंद कीजिए, ताकि सभी लोग कुंभ में जाकर नहाने का अवसर प्राप्त करें और पाप से मुक्ति पाएं। एक कवि और कथाकार ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर निजी टिप्पणी कर दी तो उसकी निंदा होनी चाहिए। जिस करीना कपूर से मुलाकात का वीडियो प्रधानमंत्री धन्य भाव में शेयर करने से नहीं अघाते, उनके बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, कुमार विश्वास करीना कपूर के नाबालिग बेटे तैमूर पर टिप्पणी करते हैं। तैमूर नाम को लेकर उनका यह बयान दोहराने लायक है, लेकिन सवाल उस जनता से भी है जो वहां बैठे इन बातों पर तालियां बजाती है। इस तरह की पब्लिक का क्या लेवल है? वैसे तैमूर का मतलब लोहा होता है, जिसे फौलाद कहते हैं। असम की मुख्यमंत्री रही हैं अनवरा तैमूर। 2020 में इनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया था। तब तो यह नहीं कहा कि इनका नाम किसी आक्रांता के नाम पर है तो हम श्रद्धांजलि नहीं देंगे। किसी दिन कुमार विश्वास अमित शाह के नाम में शाह को लेकर ही उल्टा सीधा ना बोल दें। कुमार विश्वास का पुराना वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें वे फिल्म अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के कपड़ों और शरीर की बनावट पर टिप्पणी कर रहे हैं। शरीर के किसी भी आकार पर अभद्र टिप्पणी उस पश्चिमी समाज में भी अशोभनीय मानी जाती है, जिसे दिन रात गरिया गरिया कर पूरब के कुछ लोग अपने आप को सभ्यता का जन्मदाता कहते हैं और सुनने वालों को मूर्ख बनाते हैं। इसी पूरब के एक और सूरज हैं रमेश बिधूड़ी। लोकसभा के भीतर अभद्र और नफरती बयान देने के बाद अब गाल और बाप बदलने की बात कर रहे हैं। इनके बयानों पर क्या ही बात की जाए। बात यह है कि इनकी चर्चा हो, निंदा भी हो, क्योंकि ये लोग सार्वजनिक व्यक्ति हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इन विवादों बयानों के पीछे आपके आर्थिक जीवन की कड़वी बातें गायब की जा रही हैं। यह बहसें बता रही हैं कि आज का भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ टाइम पास कर रहा है, उसके सपनों का स्तर कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। इसी टाइप की बहसों से भारत के लोगों का टाइम पास किया जा रहा है, क्योंकि बात करने के लिए कुछ और है नहीं उसके पास। मोहनदास पाई
इन्होंने 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में न जाने कितने ट्वीट किए, खुलकर वकालत करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10वें साल के आखिरी महीने में 29 दिसंबर को प्रभु चावला का एक लेख ट्वीट करते हैं। कहते हैं, भारत को अपने शहरों में जीवन के स्तर में सुधार करने की अर्जेंट जरूरत है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, खराब बुनियादी ढांचे से लोगों को तकलीफ हो रही है। लिखा है कि 2025-26 के बजट में वित्त मंत्री को शहरों को अधिक फंड देना चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सड़क मंत्री सभी को टैग कर दिया है। इन्हीं मोहनदास पाई का एक और ट्वीट है उसी दिसंबर के 2 तारीख का। प्रधानमंत्री मोदी ने $200 बिलियन के 340 इंफ्रा प्रोजेक्ट की प्रगति को सुनिश्चित किया है। मोहनदास पाई प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं और 27 दिनों के बाद कह रहे हैं, भारत के शहरों की खराब इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों की तकलीफ बढ़ गई है। 10 साल में अगर भारत के शहर खराब हुए हैं, इतने कि उन शहरों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार की अर्जेंट जरूरत है, तो फिर 10 साल तक क्या हो रहा था? जब जीवन स्तर ही बेहतर नहीं हुआ तो क्या बेहतर हो गया?